नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। गुरुग्राम मेट्रो में आप सभी का स्वागत है। यहां हम आपको दिखाते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की हर तमाम बड़ी और आपसे सीधा सरोकार रखने वाली हर खबर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, गुरुग्राम में जाम को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां दिल्ली बॉर्डर पर कई घंटों के बाद जाम खुला और गुरुग्राम में राहगीर लगभग 3 घंटे तक परेशान हुए। गुरुग्राम दिल्ली रोड पर ये लंबा जाम लगा था। गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जाने वाले रोड पर लगा था भीषण जाम। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर यह लंबा जाम लगा था, जिसके बाद अब जाकर ये जाम खुल गया है और राहगीर अब अपने गंतव्य की ओर जाने लगे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। पिछले 1.5 घंटे से ये लंबा जाम लगा हुआ था। गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ जाने वाले रोड पर यह भीषण लंबा जाम लगा था। करीब 1.5 घंटे बाद ये जाम खुला है, जिसके बाद अब राहगीरों ने चैन की सांस ली है और अपने घरों की ओर चल दिए हैं। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर यह लंबी जाम लगी थी। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, जिसके लिए औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों की तरफ से काफी बार मांग भी उठाई जा चुकी है, लेकिन मानेसर नगर निगम के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र इस मांग पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से कंपनी में लेट तक काम करने वाले महिलाएं कतराती हैं। रात के औद्योगिक क्षेत्र अंधेरे में तब्दील हो जाती है, जिसके कारण चोरियां भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। रात के समय स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। औद्योगिक क्षेत्र में तो रात के समय लाइट नहीं जलती, उसमें जो महिला कर्मचारी है वो भी जैसे बी शिफ्ट करके बाहर निकलती तो उनको भी बड़ी समस्या रहती है। जैसे अभी सैलरी का टाइम है, सैलरी के टाइम जो नाइट ड्यूटी करके बाहर निकलते तो उनके पैसे वगैरह छीना झपटी का भी रहता है, चैन वगैरह छीनने का भी डर रहता है और एक्सीडेंट का भी डर बना रहता है। तो और यह जो मानेसर नगर निगम बना है तो SIDC टाल मटोल करते थे कि नगर निगम करेगा, नगर निगम टाल कहता है कि SIDC करेगा। अभी तक यही नहीं पता है कि ये कार्य किसके अधीन आता है। रात को लाइट ना जलना ये हमारे निगम की नाकामी समझी जा रही है। इससे परेशानियां क्या आती है, चोरियों की वारदात बढ़ रही है। जैसे यहाँ महिला कर्मचारी है, उनको बड़ा डर रहता है शाम को, जैसे नाइट ड्यूटी होती है या और ड्यूटियों में जाने में बड़ी उनको परेशानियां होती है। चैन स्नैचिंग, चोरी की वारदात ये बहुत ज़्यादा बढ़ने के खतरे हैं। मेरी तो निगम कर्मचारियों से, प्रशासन से ये प्रार्थना है कि लाइटें जितनी भी हैं, चाहे सेक्टर की हैं, चाहे HSIDC की हैं, अन्य रोड की हैं, इनको जल्दी से दुरुस्त करा के काम कराएगा। देखिए, फ़ायदा तो कुछ नहीं हुआ है। जब ये नोटिफिकेशन की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी, मैं खुद स्वयं मुख्यमंत्री निवास पे था और हमने इस कदम को अप्रिशिएट किया था कि नगर निगम बनने के बाद ना कि मानेसर, आसपास के रेजिडेंशियल जितने भी टाउनशिप हैं उनका भी विकास होगा, गांवों का भी विकास होगा। लेकिन 1 साल के नोटिफिकेशन होने के बाद भी, नगर निगम के बनने के बाद भी आज तक जो हमें उम्मीद थी, आशाएं थी, उस पर नगर निगम खरा नहीं उतरा है। इवन हार कर हमें मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखना पड़ा है। लास्ट वीक हमने एक पत्र लिखा कि हमारी इंडस्ट्रियल टाउनशिप को नगर निगम से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि हमें बहुत सारी जो प्रॉब्लम है उनको फेस कर रहे हैं। ना तो हमारी रोड की मेंटेनेंस हो रही है, जो हमारी ग्रीन बेल्ट जो हमने 20 साल से एसोसिएशन और HSIDC ने मिलकर मेंटेन करी थी, वो हमारी डैमेज होती जा रही है। जितनी भी रेलिंग है वो कबाड़ियों ने चोरी कर ली है, कोई केयर करने वाला नहीं है। विवादों में चल रहे घामडोज टोल प्लाजा को लेकर सोहना विधायक कंवर संजय सिंह ने अपना बयान जारी किया है। विधायक ने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि टोल टैक्स वसूली को लेकर स्थानीय लोग टोल प्लाजा का विरोध कर रहे थे, जिसे लेकर टोल टैक्स कंपनी के अधिकारियों के बीच बात की गई थी। टोल नियम के अनुसार नजदीकी लोगों का टोल फ्री करना होगा। आपको बता दें कि जब से टोल टैक्स पर वसूली शुरू की गई है, तभी से स्थानीय लोग टोल टैक्स वसूली का विरोध कर रहे हैं।
जिसे लेकर क्षेत्र के मौजूद लोगों ने पंचायत कर फैसला लिया था कि टोल टैक्स वसूली को लेकर इलाके के लोग टोल प्लाजा पर पहुंचकर अपना विरोध जताने के लिए प्रदर्शन करेंगे। लेकिन मामले की गंभीरता को देखते हुए सोहना एसडीएम ने टोल ठेकेदार और टोल संघर्ष समिति के लोगों को बुलाकर दोनों पक्षों की आपसी बैठक कराकर एक सप्ताह यानी 12 अप्रैल तक सोहना वासियों के लिए टोल टैक्स को फ्री करा दिया था। इस अवधि के दौरान टोल टैक्स ठेकेदार NHAI अधिकारियों के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इस मामले में अभी तक स्थानीय विधायक द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। टोल संघर्ष समिति कुछ एक महापंचायत करने जा रही है, जो कि टोल रोड पर वो महापंचायत होती और एक बड़े धरना प्रदर्शन की मुझे उम्मीद लग रही थी। तो इसके चलते हुए मैंने टोल संघर्ष समिति और टोल निगम टोल कर्मियों को, टोल अधिकारियों को एक मीटिंग सोमवार को मैंने ऑफिस में ली। तो उस पर ये कंक्लूजन पहुंचा कि टोल अधिकारी NHAI के पास टोल संघर्ष समिति के मुद्दों को पहुंचाएंगे और जैसे भी वहां जिस तरीके से समाधान होगा उसका वो उनको अवगत कराएंगे। जब तक टोल संघर्ष समिति ने भी ये चाहा कि इन 7 दिनों के लिए हमारे टोल के लिए आवागमन के लिए एक लाइन दोनों तरफ से फ्री की जाए, छोड़ी जाए। देखो, एज पर नॉर्म्स मेरी भी बात हुई अधिकारियों से। अभी पीछे परसों अधिकारियों से हमने एक बैठक भी तय कराई है पूर्वाओं से। बहुत जल्दी ही इसका 2-3 दिन में समाधान निकल जाएगा और जो इसके नॉर्म्स हैं, जो इसकी परिधि एरिया जो होता है उसको फ्री। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जहां गौ तस्करों और रक्षकों के बीच गोलियों से अंधाधुंध फायरिंग हुई। गौ तस्करों को पकड़ने के लिए रक्षकों ने कई किलोमीटर तस्करों का पीछा भी किया और इस दौरान गौ रक्षकों ने भी चलती गाड़ी से अंधाधुंध फायरिंग की। रक्षकों को रोकने के लिए उनकी गाड़ी के आगे गौ तस्करों ने चलती गाड़ी से गाय को भी फेंक दिया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, 5 खाली कारतूस और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। ये गाड़ी दिल्ली की तरफ से आ रही थी। हम गुड़गांव में खड़े हुए थे, सारे मोनू भाई और सारी टीम जो आपको दिखाई दे रही है। हमने इसको रोकने का इशारा किया। हमें इस पर डाउट हुआ कि भाई किस तरीके से जा रही है। इसमें पल्लड़ वल्लड़ लटक रहा था, काफी ज्यादा भरी हुई थी, आदमी थे इसमें। तो हमने रोकने का इशारा किया, ये नहीं रुकी और एकदम छुटते ही ऊपर वाले लड़के ने और 2 साइड से इसमें लगातार फायर होने स्टार्ट हो गया हमारे पास। हमने देखा फिर भी नहीं रुकी तो हम इसके पीछे लग गए। चलते चलते अपने आप इसका किसी नुकीले उससे पत्थर से, पता नहीं गटर के सीवर से कहाँ से टायर से वो टकराया, अगला टायर, वो उसका टायर फट गया और इसके पीछे लगे करीब 10 से 15 किलोमीटर पीछे लगे। यहाँ पे देखा हमने तो ये एक गाड़ी से टकराई और लड़के इधर उधर भागे, कोई नीचे कूद गया, कोई कैसे, किसी के कैसे चोट आई नहीं आई हमें नहीं पता। पुलिस मौके पे आ गई थी, पुलिस अपना ले गई। एम्बियंस मॉल के पास से पीछे लगे थे जी। अपनी फरीदाबाद टीम थी, शैलेंद्र वाली टीम थी और अपनी सारी टीम थी, अशोक बाबा की टीम थी। तो सभी हमको सूचना दी, 112 पे हमने कॉल कर दी थी, तभी हमें ये गाड़ी आती दिखाई दी। हमने इसको रोकने का इशारा किया तो इसने सीधा फायर कर दिया, फिर इसका टायर फोड़ दिया कांटे मारकर। जैसे ही फिर ये गाय फेंकने लग गया, सारी गायों को अपनी गाड़ियों के आगे फेंक दिया। गाय फेंकने के बावजूद ये यहाँ पे बड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया है और भागते हुए गौ तस्कर 2-3 तो पुल के नीचे कूद गए उनको जब चोट आई है, और एक गाड़ी से नीचे उतरने लगा, एक कैंटर आ रही थी, जब उसको एक चोट आई है, उसका हाथ उठ गया। गुरुग्राम पुलिस ने शातिर ठग गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये शातिर ठग गुरुग्राम में वारदात को अंजाम देने के लिए तमिलनाडु से हवाई जहाज और ट्रेन का प्रयोग करके आने जाने के लिए काम किया करते थे। गुरुग्राम पुलिस की गिरफ्त में खड़े 3 शातिर बदमाश पलक झपकते ही गाड़ियों से चोरी करके फरार हो जाते थे। पार्क में खड़ी गाड़ियों को अक्सर ये आरोपी निशाना बनाते थे और मौका पाते ही गाड़ी का शीशा तोड़कर गाड़ी में रखे सामान को लेकर रफूचक्कर हो जाते थे। सिविल लाइन में 75 नंबर FIR थी 25/3/2022 की 379/411 के तहत 379 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी, ये तमिलनाडु के हैं और इनकी मॉडस ऑपरेंडी ये थी कि ये गाड़ी जो खड़ी करके जाता था उसका वैल्यूएबल सामान, कीमती सामान गाड़ी में होता था, ये उसको पहले से ही निगाह लेते थे और गुलेल के साथ, जैसा ही सामान में आपने फोटोग्राफ देखे होंगे, उसमें गुलेल के साथ गोली को फेंक के शीशा तोड़ दिया जाता था
और इनका कई व्यक्तियों का गैंग होता था। एक शीशा तोड़ता था, एक उस आदमी को फॉलो करता था और एक आदमी उसका सामान चोरी कर लेता था। सिविल लाइन। चैत्र नवरात्रि का आज 8वां दिन है। माता के 8वें रूप यानी महागौरी की आज पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इन 9 दिनों में अगर पूरी श्रद्धा से माता की आराधना की जाए तो आपके मन की हर इच्छा पूरी होती है और आपके जीवन की हर कठिनाई दूर भी होती है। शीतला माता मंदिर से हमारे संवाददाता संजय राठौड़ की ये खास रिपोर्ट, आइए आपको दिखाते हैं। चैत्र नवरात्रे में जहां नव दुर्गे की पूजा की जाती है, तो आज अष्टमी है जब मां गौरी की पूजा की जाती है। और इस समय मैं मौजूद हूं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में, जहां पिछले 2 साल से जो भक्त थे काफी कम आ रहे थे क्योंकि कोविड था, लेकिन एक बार फिर चैत्र नवरात्रों में इस वर्ष की मैं बात करूं, अनुमान से ज्यादा जो लोग हैं वो मां शीतला के दर्शन करने पहुंचे। और इस समय मैं मौजूद हूं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं जो भक्त है लगातार वो कतार लगी हुई है, क्योंकि लाखों की तादाद में आज शीतला माता मंदिर में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं और अपनी जो मनोकामना है वो मांग रहे हैं। जिस तरीके से लगातार मां शीतला के दर्शन करने से तमाम जो कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। और इस समय भी मैं बात करूं जो शाइन बोर्ड है मां शीतला का, उसकी तरफ से तमाम इंतजाम किए गए थे। सीसीटीवी की मैं बात करूं, कोविड को ध्यान में रखते हुए हम बात करें, लेकिन जो भीड़ है वो बढ़ गई। हम अभी तक बात करें जो मंदिर ट्रस्ट के लोग हैं वो मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। सर, किस तरीके से लगता है, क्या इंतजाम थे, कितने लोग अभी तक मंदिर में पहुंचे दर्शन? कम से कम भी 25-30 लाख लोग अभी तक माता के दर्शन कर चुके हैं, क्योंकि 2 साल से जो कोविड था उसकी वजह से लोग रुके हुए थे और अब की बार तो बहुत भीड़ उमड़ी हुई है। क्या आस्था मानते हैं जिस तरीके से आज माँ शीतला में तमाम लाखों जो श्रद्धालु हो यहाँ पहुँच रहे हैं? यहाँ माता की बहुत बड़ी आराधना है और ये इष्ट देवी है। गुरु द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी जी है ये, और माता जी की असीम कृपा, लोग जुड़े हुए हैं माता रानी की उससे। और नवरात्रों में तो माता का और भी हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से 25-30 लाख लोग जो माता के दर्शन करने पहुंचे। पुजारी हमारे साथ हैं। पंडित जी, किस तरीके से क्या महत्व है आज माँ गौरी की जो पूजा अर्चना होती है? विशेषकर माँ शीतला के दरबार में आज जो भक्त दर्शन करने आ रहे हैं, महागौरी का दिन है और आज कल परसों 3 दिन लगातार, कल नवमी में सिद्धदात्री की पूजा की जाएगी, आज महागौरी की पूजा की जा रही है। लोग बाग घर में कड़ाही कर करके और दर्शन करने के लिए निकल रहे हैं। और जिस तरीके से कितने श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं, जिस तरीके से अभी भी जो लाखों की तादाद में लाइन में जो भक्त हैं? नहीं, अभी देखिए मिनिमम हमारे पास लाइन में लगे हुए 10-25 हज़ार आदमी लगे हुए हैं और मिनिमम सवेरे से 40-50 हज़ार आदमी दर्शन कर लिए हैं। शाम तक आशा पाई जाती है कि लाखों आदमी दर्शन कर लेंगे। हाँ, तो बिल्कुल जिस तरीके से माँ गौरी का आज दिन है और जिस तरीके से लाखों की तादाद में माँ शीतला के दर्शन करने देश के अलग अलग कोने से जो भक्तजन है वो पहुंच रहे हैं। और कल नवमी है और उसके बाद जो माँ दुर्गे के नवरात्रे हैं वो समाप्त होंगे और तमाम जो भक्तजन है, इंडिया न्यूज हरियाणा की तरफ से भी उनको नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ संजय राठौड़, इंडिया न्यूज। पार पहुंच गया है। गुरुग्राम में लगातार बढ़ते हुए तापमान के बीच अब मौसम विभाग यही अनुमान लगा रहा है कि आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी पड़ने वाली है। बढ़ती गर्मी पर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत भी की है, आइए आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। आसमान से बरस रही आग के बाद कहीं ना कहीं आम जनता को गर्मी झेलनी पड़ रही है। और इस समय मैं टेम्परेचर की बात करूं तो 39 सेल्सियस है, तो और मैक्सिमम की मैं बात करूं 43 सेल्सियस तक ये जो आज टेम्परेचर है वो जा सकता है। और इसी बीच कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो गन्ने का रस का सहारा ले रहे हैं और इसी के चलते जिस तरीके से लगातार जो गर्म हवा है वो भी चल रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरफ लू और ऊपर से बरसती आग, तो कहीं ना कहीं लोगों को काफी इस बढ़ती गर्मी से परेशानी हो रही है। और इसी के चलते लोग हैं जो गन्ने के रस का सहारा ले रहे हैं। क्या कहेंगे जो लगातार जो गर्मी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है? इस बार क्या है कि गर्मी ज़्यादा आ गई है और ताप आसमान से आग बरस रही है। सिर्फ एक ही मात्रा है, जूस पियो, पानी पियो। 39 डिग्री इस टाइम अभी है और 40% कम से कम
बीआरटी तक पहुंच जाएगा। ये बहुत बुरा हाल है। हाँ, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं जो लोग हैं लिक्विड का सहारा ले रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बढ़ती गर्मी के साथ साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तरल पदार्थ है वो जूस हो, पानी हो, ग्लूकोज हो, इसी तरीके से, और डॉक्टरों की माने तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि बढ़ती गर्मी के बीच कहीं ना कहीं जो पेय पदार्थ है उसका सेवन अधिक से अधिक करें। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश सैनी के साथ संजय राठौर। तो इस बीच गुरुग्राम से एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज उस वक्त की गुरुग्राम से आपको बता दें। गुरुग्राम में जाम को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। दिल्ली बॉर्डर पर कई घंटों के बाद तो जाम खुला और गुरुग्राम में राहगीर लगभग 3 घंटे तक परेशान हुए। लंबा जाम लगा रहा। गुरुग्राम दिल्ली रोड पर यह भीषण जाम लगा था। राहगीर लगभग 3 घंटे तक परेशान हुए, इस जाम में फंसे रहे। एक तो दिल्ली में पड़ रही भीषण गर्मी और उसी बीच 3 घंटे का ये जाम, लोग बड़ी परेशानी में फंसे रहे। जाम में 3 घंटे तक लोग फंसे रहे। दिल्ली बॉर्डर पर कई घंटों के बाद जाम खुल गया है, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। फिलहाल के लिए गुरुग्राम मेट्रो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा।